हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? लॉकडाउन में आप स्वस्थ हो गए, उम्मीद करती हूँ। चलिए, आज हम अपनी कक्षा का तीसरा अध्याय ऑफ अभ्यास सागर का करेंगे, जिसका उपविषय है संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में मैंने पहले आपको एक वीडियो डाली थी, जिसमें आपको बताया गया था कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आपके संज्ञा में अब हम अभ्यास का काम करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ आपको आपकी ज्ञान सागर में से दिया गया है कि राघव, परमीत, जफर और अमन मैदान में खेल रहे थे। अमन के दादाजी दूर से बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि बच्चे ईमानदारी से मिलजुल कर खेल रहे हैं। गेंद से खेलने का सिलसिला भी शुरू ही हुआ था कि अचानक बिजली चमकने लगी। इसमें से आपको संज्ञा शब्द ढूंढकर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखने हैं। जैसे मैंने लिखे हैं कि इसमें जो थी कि राघव, परमीत, जफर, अमन, दादाजी, बच्चों, गेंद, बिजली, ईमानदारी, प्रसन्न। और इसके दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इनको भेद के अनुसार लिखें। कि अगर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के कॉलम में लिखें, जातिवाचक है तो जातिवाचक के, और भाववाचक है तो भाववाचक संज्ञा में लिखें। जैसा कि आपको बताया गया कि व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। जातिवाचक जिससे कि पूरी जाति का बोध होता है, और भाववाचक जिससे भाव का बोध होता है। तो इसमें मैंने लिखे, व्यक्तिवाचक में मैंने लिखे हैं राघव, परमीत, जफर, अमन। उसके बाद है जातिवाचक में मैंने लिखे हैं दादाजी, बच्चे, गेंद, बिजली, और भाववाचक में ईमानदारी। तो आगे देखिए, इसकी परिभाषा दी हुई है कि संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और आगे लिखा हुआ है कि भाववाचक संज्ञा शब्द किसे कहते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्द कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, स्थान या पदार्थ की जाति की सूचना मिले उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे कक्षा, पुस्तक। जिन शब्दों से किसी भाव की सूचना मिले उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे बचपन, बुढ़ापा, व्यायाम, ईमानदारी। तो आगे आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है कि सभी लड़कियों ने मीना को उसके प्रथम आने पर बधाई दी। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ है कि मीना। रवि ने छोटे बालकों को डूबने से बचाया। रवि। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली, क्योंकि दिल्ली एक शहर का नाम है और भारत एक देश का नाम है। अमन दौड़कर घर में घुस गया। अमन, अमन किसी बच्चे का नाम है। ताजमहल बहुत सुंदर है। ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। अब नीचे देखिए, शब्दों में संज्ञा, भाव, जातिवाचक संज्ञा शब्दों को घेरा लगाना है। जैसे आपको दिया हुआ है कि पक्षी चहचहा रहे हैं। पक्षी, पक्षी कोई विशेष नाम नहीं है, कोई भी पक्षी हो सकता है। ठीक है, कई तरह के पक्षी हो सकते हैं। सोहन पेड़ की घनी छाया में सो गया। पेड़, कोई भी पेड़ हो सकता है। आगे है कि भारत महान देश है। तो देश, देश कोई भी देश हो सकता है। ठीक है, भारत, अमेरिका, जो भी। वे कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी कोई भी फर्नीचर हो सकता है। हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, सब्जियां। नीचे दिए गए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाना है। नीम के पेड़ को ऊंचाई बहुत ज्यादा है। नीम के पेड़ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ऊंचाई। तो ये भाववाचक संज्ञा है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। ममता, ये भाववाचक संज्ञा है। रसगुल्ले में मिठास है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। ज्यादा काम करने से मुझे थकावट हो रही है। थकावट भाववाचक संज्ञा है। अब नीचे आपको कुछ शब्द दे गए हैं जिनमें आपको जातिवाचक लिखे हुए हैं, आपने व्यक्तिवाचक लिखने हैं, और जिसमें व्यक्तिवाचक दिए हुए हैं उनमें आपने जातिवाचक लिखने हैं।
अब जैसे नदी, नदी आपने इसका व्यक्तिवाचक लिखना है नदी, कोई गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी कोई भी लिख सकते हो, इसमें मैंने गंगा लिखा है। पर्वत, पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है, जब हम पर्वत का नाम लिख देते हैं जैसे हिमालय, अरावली कोई भी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। लड़की, सीता, ठीक है। जब हम लड़की लिखेंगे तो कोई भी लड़की हो सकती है, ये जातिवाचक में आएगा, और व्यक्तिवाचक में किसी का नाम लिख दीजिए लड़की का। किताब, ज्ञान सागर, आप कोई भी किताब का नाम लिख सकते हैं। देश, भारत, ठीक है। लड़का, मोहन, राज्य, पंजाब। आगे नीचे दिए शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको, क्योंकि भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा शब्द से भी बन जाती है और विशेषण से भी बनती है। जैसे बच्चा, बचपन, बुढ़ा, बुढ़ापा। अब आगे आपको दिए गए हैं कि लिंग बदल कर लिखिए। जैसे लड़की, लड़का, नर, नारी, स्त्री, पुरुष, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, गाय, बैल। आगे लास्ट में आपका एक है कि आपको नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद बनाना है, जिसमें है लाल किला, बच्चे, फूल, पेड़ पौधे, खाली, खाना पीना। तो ये सब सारे शब्द यूज करते हुए एक अनुच्छेद लिखने के लिए आपसे कहा गया था। तो अभी तो हमने रिवीजन की है इस लेसन की, तो आपने इस लेसन की रिवीजन करनी है, क्योंकि आपका फ्राइडे को आपका थर्ड एंड फोर्थ अभ्यास सागर के लेसन का टेस्ट होगा। धन्यवाद। ओके।